हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और दोस्तों हम आज जो है यहाँ पर चैप्टर 1 इंटीजर के इस तीसरे लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास ट्रू फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो क्या दिया हुआ है इनमें कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। कौन से जो है स्टेटमेंट्स यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट दिख रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट जो है रॉन्ग दिख रहे हैं। तो 4 स्टेटमेंट लिखे हैं दोस्तों मैंने। उसके बाद यहाँ पर 5वां स्टेटमेंट है, 6वां है और 7वां स्टेटमेंट है। तो उन स्टेटमेंट को भी हम इसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो है ये 4 स्टेटमेंट है तो उनको मैं यहाँ पर अभी करा दे रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली विजुअल हो रहे होंगे ये चारों स्टेटमेंट। एक एक स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ूंगा और इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको क्लियर वे में यहाँ पर सब समझ आएंगी। तो ओके फ्रेंड्स, अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स। दोस्तों बोल रहा है कि जब आप कोई 2 पॉजिटिव संख्याओं को या 2 जो है कहना चाहिए धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो आप लोगों को जो है एक धनात्मक संख्या ही मिलती है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर, सपोज करिए +5 एक पहला पॉजिटिव इंटीजर है और +6 दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ से हम जो है इसको ऐड करेंगे, +5 और +6 को ऐड करेंगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा दोस्तों, 6 और 5 11। तो आप लोगों को प्लस में 11 मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जो है हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ के एक तीसरा पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये वाला जो है हमारा सही स्टेटमेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। तो क्या बोल रहा है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट कि व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बोल रहा है कि अगर आप 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो आप लोगों को जो है एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है दोस्तों, अभी आपको समझा रहा हूं। एक नेगेटिव इंटीजर सपोज करिए -5, दूसरा नेगेटिव इंटीजर आपका 6 मान लीजिए, आपका ये 6 है। तो आप लोग देख सकते हैं ये -5 और एक -6 है। अब इन दोनों को आप लोग जो है ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -5 और -6 कितना हो गया, -11। तो आप लोग जो है इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आप लोगों को -11 मिला। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, अगर आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आप लोगों को जो है तीसरा भी नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। तो आई होप दोस्तों अब हम लोग जो चलते हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझने लायक है कि आप एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो इसने बोला है कि आप लोगों को जो है हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये बात जो है टोटली सही भी नहीं है उतनी और गलत भी नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है इसमें कि हम लोग जब एक पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर को लिखते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं। या तो आपको जो है डिजिट पॉजिटिव भी मिल सकता है, आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करिए आप लोग जो है एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए +5 और दूसरा एक नेगेटिव इंटीजर लीजिए -4। अब इन दोनों को आप लोग जो है ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐड कर दीजिए। तो +5 और -4। अब इसको आप लोग जब ऐड करेंगे तो 5 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर बचा। क्या बचा दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और एक नेगेटिव इंटीजर लिया और इस दोनों को जब हमने हल किया, सॉल्व किया तो हम लोगों के पास यहाँ पर प्लस में 1 बचा। और ये बोल रहा है कि अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं, तो आप लोग जब उसको ऐड करेंगे तो हमेशा आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो हमेशा नहीं दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को मिल सकता है। सपोज करिए कि आप लोग जो है यहाँ पर -6 ले रहे हैं, यहाँ पर आप लोग जो है एक संख्या ले रहे हैं +3। अब आप लोग बताइएगा यहाँ से कि एक -6 एक +3 आप लोग इसको ऐड करेंगे तो -6 + 3 कितना आएगा, -3।
तो -6 + 3 -3 आने वाला है। तो यहाँ से आप लोगों को जो है सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि एक -6 है, दूसरा +3 है, तो यहाँ से जो आउटपुट आपको फाइनली मिलेगा कितना मिलेगा दोस्तों, -3। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट थोड़ा सा सही हो रहा है, लेकिन यहाँ के लिए जो है ये कंडीशन बिल्कुल गलत हो रही है। तो आई होप दोस्तों तीसरा जो है स्टेटमेंट यहाँ पर अगर ये चीज होती कि ऑलवेज नॉट ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर, कभी कभी समटाइम्स नेगेटिव समटाइम्स पॉजिटिव, तब ये स्टेटमेंट जो है पूरा सही होता। अभी फिलहाल ये जो है स्टेटमेंट गलत होगा। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे चौथे स्टेटमेंट की तरफ। तो लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 एंड इनवर्स ऑफ, यहाँ पर ये होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है जैसे 8, तो उसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -8, और अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है -8, तो उसका जो है एडिटिव इनवर्स कितना होगा, 8। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई प्लस वाली संख्या है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस वाली सेम संख्या होगी, और अगर कोई अगर कोई माइनस वाली संख्या है तो उसका जो है उसका रिवर्स माइनस में होगा और माइनस का प्लस। तो ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं, 8 का -8 और -8 का 8। तो आई होप दोस्तों चारों चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने 5वें नंबर के स्टेटमेंट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो है हमारा स्टेटमेंट नंबर 5, 6 और 7। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 5 क्या बोलता है। फॉर सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाने के लिए, बी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग टू सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि घटाने के लिए अगर हम किसी एडिटिव इनवर्स में, मतलब कि जो हमारा बी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर, उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स जो है हम लोग जो है इसमें जोड़ते हैं, तो हम लोगों को दैट इज बीइंग टू सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर, तो हमको वही मिलता है जो हम किसी दूसरे इंटीजर से घटाने पर जो है मिलेगा। तो यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर 8 है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -8। अब हम जो है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हम लोगों को कितना मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। अब ये बोल रहा है आगे कि दैट इज बीइंग टू सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। तो क्या किसी दूसरे इंटीजर से घटाने पर जो है हम लोगों को वही चीज मिलेगी कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर 10, अब यहाँ पर जो है आप लोग क्या ऐड करेंगे, -8। तो यहाँ पर जो है आपको 10 में से -8 करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा 2। तो ये स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग तो फॉल्स होगा। और क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो समझ आ रहा है वो यही चीज यहाँ से निकल के आ रही है कि आप लोग जो है यहाँ से जब किसी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स उस पर ऐड करते हैं तो हम लोगों को जो है 0 मिलता है। और अगर कोई दूसरा इंटीजर है उसको अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी दूसरे इंटीजर से तो आपको जो है दूसरे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ से जो है आप लोगों को ये स्टेटमेंट जो है यहाँ से सेम टू सेम बोल रहा है कि दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट अभी रॉन्ग है और आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर का जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि -10 + 3 = 10 - 3। अब ये स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं, ये -10 है तो -10 + 3 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, ये आंसर आएगा -7। कितना आएगा दोस्तों, -7। और 10 - 3 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर ओनली 7। तो -7 और 7 ये दोनों आंसर जो है बहुत ही डिफरेंट है, दोनों अलग अलग आंसर हैं। तो यहाँ से आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा है, रॉन्ग है। उसके बाद हमारा लास्ट और फाइनल जो है स्टेटमेंट बचा कि 8 ± का, अभी इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। 8 - 7 +4 ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12, ये -7 और 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, और ये -4, तो 15 में से 4 गए तो 9। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका 5 और इसका 9, तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल्स टू 9।
तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि 5 जो है 9 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर समझने लायक। तो आप लोग जो है ये स्टेटमेंट को और अच्छे से पढ़िएगा और इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मेरे को जो अंडरस्टैंड हो रहा है वो यही समझ आ रहा है कि आप लोग जो है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो ये सारी कंडीशन जो है ये दोनों कंडीशन यहाँ पर बनेंगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर सीरीज में। 7th क्लास की लेक्चर सीरीज जो है आगे ही ऐसे प्रोपेगेट होती रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।